जिस नहज पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इन मामलात को ले गई है, इसके कंसिक्वेंसेस में अब आप देख लिया पाकिस्तान का क्या एटीट्यूड है, लेकिन ये क्यों अफगानिस्तान ने इतने इंटेंसिफाई कर दिया हालात को, ये समझते हुए कि उनकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। आई हैव बिन वर्किंग फ्रीक्वेंटली इन अफगानिस्तान और आप यकीन करें वहाँ पर तो इंटरनेट नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि वो मुल्क जिनका इंटरनेट नहीं है, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री नहीं है, जिनका कम्युनिकेशन का निज़ाम ज़ीरो है, जो लेफ़्ट ओवर वेपन्स के ऊपर जंग थोप रहे दूसरे ममालिक के ऊपर, उनका अपना पोटेंशियल ज़ीरो है। क्यों उन्होंने क्यों किया, क्या क्या प्लानिंग आपको समझ आती है? देखिए प्लानिंग, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया बतूल। देखिए प्लानिंग उनकी नहीं है, प्लानिंग हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर होती है सारी, और आज की नहीं हो रही है, कई दहाइयों से हो रही है। हम तो वो ट्रेडिशनली लोग हैं जिन्होंने उनको हाउस किया, उनको अकोमोडेट किया। मैं ज़ाती आपको एक्सपीरियंस पर्सनल कनेक्शन के सेंस में बता सकता हूँ। एज ए यंग ऑफिसर मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में हुई थी बेस पर, तो हम उस ज़माने में पेट्रोलिंग करके इन्हीं अफगान जो महाजरीन थे इनको प्रोटेक्शन दिया करते थे अगेंस्ट सोवियत जहाज़ जो इनको आकर बमबारी करना चाहते थे इनसाइड पाकिस्तान। हम उनको चैलेंज किया करते थे, मार भगाते थे। हम तो उस ज़माने में 4 दहाइयों की पुरानी बात करता हूँ जब हम इनको एयर कवर दिया करते थे कि इनको कोई जद ना पहुँचे। तो हम वो हैं। तो मैं ये सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बताया कि हमने आज का नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से जब भी अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आती है, इंडिया उस पर हावी हो जाता है। 2016 से लेकर 2021 तक आप नोट कर लें, 3 मुल्क दुनिया में थे जिन्होंने उसको अफगानिस्तान की उस हुकूमत को कबूल किया था 192 मुल्कों में से, और 3 मुल्कों में थे पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। और आप नोट करे होंगे सऊदी अरब और यूएई हमारे इन्फ्लुएंस में ही उन्होंने कबूल किया था। हम इतना गुडविल जेस्चर एक्सटेंड करते हैं। और ये वो टाइम है जब तालिबान की यहाँ हुकूमत थी, तो अमेरिकन जो लॉसेस वहाँ होते थे और बाकी जो होते थे, तो अमेरिका हमें ब्लेम करता था कि आप तालिबान आपकी सपोर्ट की वजह से वहाँ पे फल फूल रहे हैं। फिर अशरफ गनी की हुकूमत आ गई, तालिबान एक्सपेल हो गए, अफगान महाजरीन फिर हमारी तरफ आ गए। फिर जितना अरसा अमेरिकन इन्फ्लुएंस की गवर्नमेंट रही उसके अंदर भी यही होता रहा आपके सामने। अमेरिका फिर हमें एक्यूज़ करता था कि ये क्योंकि आपने हार्बर किया, आप हाउसिंग कर रहे हैं, आपने अकोमोडेट किया हुआ है, इसलिए आप सब कुछ ये लेकिन जो ही वो दोबारा पावर में अभी आए हैं 3-4 साल पहले, तो आप फिर देखें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट फिर हावी हो जाती है, फंडिंग मैसिव होती है, रिसोर्सेज होते हैं। और आज के नहीं है, अशरफ गनी के ज़माने में भी आप देख लें, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो उस वक्त भी अशरफ गनी वहाँ आए थे। हमने उनसे ये भी सवाल किया था, उनकी मैसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, हाईवेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पानी के डैम, बिजली घर, ये इंडिया वहाँ बनाता था। इंडिया की क्या इंटरेस्ट है कि बॉर्डर पार करके जाके बनाए? अपने तो लोगों की गुर्बत अभी दूर नहीं इतनी कर पाया कि उनको अपनी ज़रूरत है, लेकिन वो इसलिए होता था कि क्योंकि उसको एक बैकडोर दरवाज़ा खुला मिलता था पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का, सैबोटाज करने का और ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर पैदा करने का। लेकिन लास्ट बात मैं इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि अब हमारे पर भी इन शोहदा का, जो अभी चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं, मेजर या उनके साथ जवान, और सैकड़ों और हज़ारों और जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, लॉ इन्फोर्समेंट का या सिविलियन शहीद हुए, तमाम के तमाम का कर्ज है। देखिए जो शहीद हो जाता है उसका तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं बड़े अच्छे दर्जों में रखूंगा, लेकिन जो पीछे छोड़ जाते हैं हमारे पे उनका कर्ज है कि हम वापस करें हिसाब किताब, ताकि कोई और इस तरह कल कोई औरत बेवा ना हो। लेकिन खालिद साहब ये बताइएगा कि ये जो कल से पाकिस्तान ने संभाला हुआ है बॉर्डर के हालात को, ये वक्ती तौर पे होगा या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा टीटीपी के ठिकाने, ये व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी इन द फ्यूचर? वन गो में ख़त्म करें या फिर बातचीत करें अफगान गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने तो बार बार सीज़ फायर की दरख्वास्त की है और अब पाकिस्तान कर नहीं रहा, तो होना क्या चाहिए अभी? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? देखिए मेरी नज़र में जब हिंदुस्तान मई के महीने में हमारे सामने आया था, तो वो एक दुश्मन का हमें नोन था, हमें जगह पर अंदाज़ा था, हमें अंदाज़ा था इन दिनों में कुछ हो सकता है, हमें फिर मुकाबला किया। लेकिन जो टेररिज्म है कि ऑन गोइंग कैंपेन होती है, इसका ना तो टाइमलाइन होती है, ना एक वॉल्यूम का पता होता है, ना लोकेशन का पता होता है, ना टाइम का पता होता है कि किस वक्त दुश्मन ने आप पर हमलावर होता है। तो ये बहुत मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वॉर। पहली बात तो ये है। जो हमने कल किया या कंटिन्यूड आज भी कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे हमारी आर्म फोर्सेस जो एंगेज हैं, पाक फ़िज़ाइया भी सपोर्ट कर रही है, तो उसमें देखकर ये मुझे महसूस होता है कि देखिए ये नहीं है सोल्यूशन कि हम परमानेंट इनको ढूंढ के करते रहें, इतनी मैसिव एफर्ट लगाएं, पहले अपने अंदर भी ढूंढें, अब जाके अफगानिस्तान के अंदर भी ढूंढें। लेकिन लॉन्ग टर्म एक ही सोल्यूशन है कि जब हमने अफगानिस्तान की हुकूमत को एक प्राइस दे दी कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो हम इस तरह के कैपेबिलिटी है हमारी और हमारा रिजॉल्व भी है, तो हमने ये साबित करना होता है। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिर बातचीत ही है मेरा ख्याल है। इंडिया पाकिस्तान के जब जंग हुई थी 65 की, तो अयूब खान और शास्त्री ताशकंद में मिले थे जाकर, तो बैठना फिर भी आपको टेबल पर ही पड़ता है कि जितनी मर्जी आप जंग लड़ लें। तो हमने प्राइस पहुंचा दी है दुश्मनों को कि आपको ये कीमत देनी पड़ेगी, और अपनी कैपेबिलिटी भी बता दी है
कि हमारी एयर से, ज़मीन से, ड्रोन से, अनमैन्ड एयर वेपन से, जहां से हमारे बस में होगा हम वो ऑपरेट करेंगे, आपके अंदर आएंगे, आपको चेज करेंगे। अब उनको प्राइस पता लग गई है, हमारी कैपेबिलिटी पता लग गई है, हमारी रीच पता लग गई है। जब रीच पता लग गई तो मेरा ख्याल है अब टेबल पर बैठना उनके लिए भी आसान होगा और हमें नेगोशिएशन में बेहतर एक पोजीशन मिलेगी। अल्टीमेटली आई रिकमेंड कि नेगोशिएशन ही होनी चाहिए। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।